हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट्स में पावर इन एन एसी सर्किट डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई भी सर्किट है, सपोज एलसीआर सर्किट है और यहाँ पे वोल्टेज हमने अप्लाई किया, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। करंट सपोज लीड करता है फाई एंगल से। करंट हमारा क्या आएगा? अब या तो फाई 0 हो सकता है, या तो 90 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। फाई हमारा कुछ भी हो सकता है। करंट या तो लीड कर सकता है या तो लैग कर सकता है। तो सपोज यहाँ पे करंट फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा हमारे पास। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। यहां पे पुट करेंगे अगर वैल्यू, तो P इंस्टेंटेनियस आ गया। इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब है? किसी भी टाइम पर पावर की वैल्यू कितनी है। तो V इंटू आई करेंगे तो V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये हमें साइन ए और साइन बी जैसा दिख रहा, तो एक काम करें, यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड। तो V नॉट आई नॉट बाई 2 साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी, यह आ जाएगा 5 माइनस कॉस ए प्लस बी 2 ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा पावर का वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसा हमारा डीसी सोर्स में हम पावर को पढ़ते हैं, पावर हमारा क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट भी कांस्टेंट फ्लो करता है। तो पावर आता था V स्क्वायर बाई आर या फिर V इंटू आई। यहाँ पे हमारा पावर कैसे आएगा? अब इंस्टेंटेनियस पावर है तो किसी भी इंस्टेंट पर फॉर्मूला वही यूज किया है, V इंटू आई। वैल्यूज हमने ये टाइम वेरिंग वोल्टेज और टाइम वेरिंग करंट पुट करा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिल गया। इसी में सेकंड देखेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर देखेंगे हम फॉर 1 साइकिल। एक साइकिल के लिए कितना एवरेज पावर है, क्योंकि हमने आरएमएस करंट भी देखा था एक साइकिल के लिए, वोल्टेज भी देखा था एक साइकिल के लिए। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा? इंटीग्रल 0 से t टाइम के लिए, कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड, P इंस्टेंटेनियस पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी 0 से t। किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें एवरेज निकालना है तो ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, 0 से कैपिटल टी डी टी। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लें। इसको पॉज कर सकते हैं। देखते हैं एवरेज पावर। तो P एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t, इंस्टेंटेनियस पावर आया है V नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। डी टी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे
dt लिखा हुआ है अपॉन नीचे वाले का क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, कैपिटल T। अब V नॉट I नॉट अपॉन 2, नीचे हमारा T था, इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमारे पास अंदर बचा 0 से T cos phi dt माइनस 0 से T cos 2 ओमेगा t प्लस phi dt, 2 ओमेगा t प्लस phi dt। तो cos हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये कैसा आएगा, ये cos किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, dt के साथ वेरिएशन है, एक टाइम पीरियड के लिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ग्राफ कैसा आएगा, cos का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, cos 0 और 0 पाई, और ये हो गया हमारे पास cos 90 cos पाई cos 2 पाई। हमें एक टाइम पीरियड के लिए देखना है, तो 0 से 2 पाई तक आएगा इसका टाइम पीरियड। तो जितना एरिया यहाँ पे कवर हो रहा उतना एरिया नीचे, क्योंकि ग्राफ वापस से हमारा रिपीट करने लगेगा, इसलिए cos का 0 से t टाइम में कितना आ जाएगा, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये तो हो गया 0, तो V नॉट I नॉट अपॉन 2t cos phi, हमारा phi कांस्टेंट है तो cos phi dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से t dt, लिख लेते हैं 0 से t dt। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, V नॉट I नॉट बाई 2t cos phi कैपिटल T, T से T कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, P एवरेज इक्वल टू हाफ V नॉट I नॉट cos phi। V नॉट बाई 2 को हम लिख सकते हैं √2, तो V नॉट बाई √2 I नॉट बाई √2 cos phi, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को हमने ब्रेक कर लिया है √2 में, V नॉट बाई √2 क्या होता है, V RMS I RMS cos phi। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाई हमारा क्या है, फेस एंगल, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। इसी फॉर्मूले को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास आया है P एवरेज इक्वल टू V RMS I RMS cos phi। सबसे पहली बात, इस cos phi को बोलते हैं हम पावर फैक्टर। cos phi क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I RMS इंटू Z। हमें पता है V हमारा क्या होता था I इंटू R, पर अगर हमारा
LR सर्किट है या LC सर्किट है तो वहाँ पे R तो होता नहीं, तो सिंपली I इंटू जेड लिख सकते हैं। तो I RMS इंटू जेड, I RMS, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, I स्क्वायर RMS जेड कॉस फाई। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। Z हमारा क्या है, इम्पीडेंस, Z हमारा क्या है, इम्पीडेंस। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्पीडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। LCR सर्किट्स करके हमारा वीडियो का नाम है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है, अगर सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव है, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव है मतलब R फेजर अगर देखेंगे तो प्योरली रेजिस्टिव में हमारा R प्रेजेंट है, XC और XL तो हमारा नहीं है, तो Z इसी के अलॉन्ग आएगा। मतलब cos फाई कितना आएगा, cos फाई कितना आएगा बताओ, फाई हमारा आएगा 0, तो cos फाई कितना आ जाएगा, इक्वल टू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो पावर कितना आया, P एवरेज आ गया हमारे पास V RMS I RMS cos 0 1, तो पावर ऐसा कुछ आएगा। इसका मतलब रेजिस्टर में पावर का लॉस होगा, यहाँ पे पावर का लॉस होगा। कितना लॉस होगा, V RMS इंटू I RMS, अगर हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो। सेकेंड देखते हैं, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव है तो XC हमारा ऐसा कुछ आता है, कितना 90 डिग्री, इसी के अलॉन्ग हमारा Z आएगा, तो फाई कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्रीज, तो cos 90 कितना हो गया 0 डिग्री, cos 90 हमारा हो गया 0। देयरफॉर पावर कितना आया, V RMS I RMS cos 90 डिग्री, cos 90 0, मतलब P एवरेज आ गया हमारे पास 0। मतलब कोई भी पावर का लॉस नहीं हुआ, एक टाइम पीरियड में कोई भी पावर लॉस नहीं हुआ, नो पावर लॉस। थर्ड, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव में क्या होगा, ये होगा हमारा XL π/2। अब हमारा फाई कितना हो गया है -π/2, तो cos -π/2 कितना होगा, ये भी 0 होगा, तो यहां से P एवरेज कितना आएगा 0। तो यहां पे भी कोई पावर का लॉस नहीं है। तो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में पावर का लॉस कितना है, 0 है। पहले इतना नोट कर ले, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहां पे भी एवरेज पावर 0 है, यहां पे भी एवरेज पावर 0 है। तो क्या 0 पावर का मतलब है कि सर्किट में हमारा करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहां पे cos 90 0 हुआ है, ना कि V RMS और I RMS की वैल्यू 0 है। ये दोनों 0 हो सकता है अगर हम कोई भी वोल्टेज ना सप्लाई करें, तो किसी इंस्टेंट पर 0 होगा। यहाँ पे तो फाई हमारा 90 डिग्री है, इसलिए पावर एवरेज कितना आया है 0।
तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्योरली कैपेसिटिव कॉमा इंडक्टिव सर्किट एवरेज power loss for one cycle is 0. It doesn't mean that current is not flowing. इसका ये मतलब नहीं है कि करंट हमारा सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है. करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, बट इंडीड करंट इज flowing, but indeed current is flowing and energy is stored. तो एनर्जी हमारा स्टोर हो रहा है, पावर लॉस 0 है. तो यहाँ पे एवरेज पावर 0 है, पावर में कोई भी लॉस नहीं है. और जब करंट फ्लो कर रहा है तो अब वो एनर्जी जा कहाँ रही है, वो हमारा कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर में स्टोर हो रही है. तो यहाँ पे हमारा वॉटलेस करंट को डिफाइन करेंगे. अब वॉटलेस करंट क्या होता है? करंट की वो वैल्यू जिसके लिए पावर क्या हो, 0 हो. करंट फॉर विच एवरेज पावर इज 0 is called वॉटलेस. वॉटलेस का मतलब ही है हमारा, वॉटलेस मतलब हमारा कोई भी वॉट नहीं है. कोई भी वॉट नहीं है मतलब पावर 0 है. तो वो करंट जिसका पावर क्या हो, 0 हो, whose एवरेज पावर इज 0 is called वॉटलेस करंट. इसको नोट कर सकते हैं. तो हमारा पावर किसके अक्रॉस डिसिपेट हो रहा है, प्योरली रेजिस्टिव. अगर हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो रेजिस्टेंस में हमारा पावर डिसिपेट होगा. बाकी दोनों में हमारा पावर, जो भी करंट है वो हमारा स्टोर करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा. नेक्स्ट देखते हैं एवरेज पावर इन LCR circuit at resonance.
तो रेजोनेंस का कंडीशन XL इक्वल टू XC। अगर XL और XC बराबर हो गए, हमारे पास सर्किट क्या है, L, C और R। XL और XC अगर बराबर हो गए तो Z कितना आएगा, Z हमारा होता था रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हो गई 0 क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अंदर बचेगा R। तो पावर कितना आएगा, VRMS IRMS cos phi। यहाँ पे इम्पीडेंस किसके अलॉन्ग आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये XL और ये XC, ये दोनों वेक्टर्स हट गए, R के अक्रॉस आया हमारे पास Z। तो फाई क्या है हमारे पास 0, तो देयरफॉर फाई हमारा क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो VRMS IRMS cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो VRMS IRMS पावर आ गया। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं V बाई Z, या फिर V स्क्वायर RMS बाई Z और I स्क्वायर RMS Z, ये लिख सकते हैं पावर, एवरेज पावर को। Z हमारा आ चुका है R, Z हमारा किसके इक्वल है, R के इक्वल। तो देयरफॉर P एवरेज आ गया हमारे पास V स्क्वायर RMS अपॉन R कॉमा I स्क्वायर RMS I स्क्वायर R। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास आ गए हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इसको नोट कर ले। देखेंगे वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट क्या होता है, सपोज ये हमारा R है, ये हमारा XL और ये हमारा XC। इस R के अक्रॉस हमारा क्या होता था, वोल्टेज होता था, और अगर XL और XC लगा है, वोल्टेज क्या होता था V0 साइन ओमेगा टी। तो हमारा जो इम्पीडेंस आता था Z, सपोज XL ग्रेटर है XC से, इम्पीडेंस आता था Z कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। इम्पीडेंस Z आता था कुछ एंगल पे। इसी के अलॉन्ग हमारा करंट आएगा। तो करंट अगर देखें, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या है, फाई। तो यहाँ पे हमने पावर डिफाइन किया था VRMS एवरेज पावर IRMS cos फाई। I हमारा वैरिंग करंट है, ये वैरिंग वोल्टेज। एक काम करते हैं, इस I का अगर एक कंपोनेंट यहाँ पे ले लें, कितना आएगा I cos फाई। ये ले लेते हैं RMS, ये VRMS, ये IRMS cos फाई, ये वाला हो जाएगा IRMS साइन फाई। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो वेक्टर है VRMS और IRMS cos फाई का प्रोडक्ट है, तो हमें पावर इसके अक्रॉस मिल रहा है। इस IRMS वाला जो वेक्टर है, IRMS साइन फाई वाला वेक्टर, यहाँ पे वोल्टेज कैसा है, VRMS 0 है, इसलिए इस करंट को यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर आ गया VRMS IRMS cos फाई। अब
आई आर एम एस साइन फाई की वजह से पावर कितना आएगा, पावर कितना आएगा 0, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे हमारा वी आर एम एस नहीं है। वी आर एम एस और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। वैसे भी कर सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस 90 डिग्री, तब भी हमारा 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और क्या कर सकते हैं, तो हमारा आई आर एम एस साइन फाई की वजह से पावर एवरेज 0 है, इसलिए आई आर एम एस साइन फाई को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। इसलिए इसको बोला जाता है वॉटलेस करंट। इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे V और I के बीच में, इस वाले कंपोनेंट के बीच में कोई भी फेस नहीं है, तो लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्या आ जाएगा 1, हमारा फॉर्मूला ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आई आर एम एस साइन फाई इंटू वी, यहाँ पे फेस डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का। यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आ रहा पावर एवरेज 0। तो ये याद रखना है कि हमारा जो करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री बना रहा है, वो कैसा करंट होगा, वॉटलेस करंट। नोट कर सकते हैं इसको। देखेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस हमारा कब होगा, हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं। रेजोनेंस हमने एलसीआर सर्किट में तब बोला जब हमारा XL इक्वल टू XC हो जाए। यही है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इस केस में क्या होता है, अगर हमारा XL और XC बराबर है तो यहाँ पे ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा c, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा आ गया 1/√LC। अब रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, अगर हम करंट को देखें, करंट कितना आएगा V0/Z। ये क्या है, मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है। V0/Z हमारा क्या आएगा, √XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर I0 एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC। तो I0 हमारा क्या हो गया है, नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वाला करंट क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं I0 मैक्स इक्वल टू V0/R। ये आएगा हमारे पास मैक्सिमम करंट का वैल्यू एट रेजोनेंस। तो यहाँ तक तो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले इतना नोट कर लें।
अगर हम ग्राफ